और एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर पर सियासत अब गर्मा गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता, उन्होंने जितिन प्रसाद पर बवाल कर दिया है, वार कर दिया है, ट्वीट करा है। पीडब्ल्यूडी तबादलों की जांच ईडी से कराने की वो मांग कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके निशाना साधा है जितिन प्रसाद पर। कुछ अफसरों पर कार्रवाई काफी नहीं, तो कुछ अफसरों पर कार्रवाई ही काफी नहीं है, ये बड़ा तंज कसा है आचार्य कृष्णम ने। आचार्य कृष्णम कहते हैं कि सीएम योगी ईमानदार। कांग्रेस में भी आचार्य और जितिन की ठनी रहती थी, ये हम आपको बता देते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी में प्रमोद कृष्णम और जितिन प्रसाद का आमना सामना होता था तो दोनों के बीच में ठनी रहती थी। बेहतर रिश्ते नहीं रहे हैं दोनों के बीच में। ऐसे में आपको बता दें कि योगी को ईमानदार बता रहे हैं प्रमोद कृष्णम, लेकिन यहाँ जितिन प्रसाद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में दोनों के बीच में नहीं बनती थी ठीक। प्रमोद कृष्णम का इशारों इशारों में जितिन प्रसाद पर निशाना है। और इस समय प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके इस ट्वीट के बारे में। योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन जितिन प्रसाद के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल किसी पे सवाल जो खड़ा कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का प्रश्न है तो उनकी छवि जनता में ईमानदार मुख्यमंत्री की है जी। लेकिन जिस तरह के घोटाले, जिस तरह के पैसों का लेन देन, पैसों की लूट खसोट, पैसों की उगाही, करोड़ों रुपए की उगाही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा की गई, ऐसे संकेत मिले हैं और ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की छवि को बचाना है तो फिर इसकी जांच तो बड़े किसी एजेंसी को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री जी का कार्यालय या उनके नजदीक के लोग भी इस घोटाले में लिप्त हैं। आखिर कौन सी वजह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा इस तरह की पैसों की उगाही हो रही थी, सरेआम हो रही थी, और इसके बावजूद सिर्फ 2-4 छोटे बाबुओं पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करके लीपापोती की जा रही है। क्या कोई अधिकारी करोड़ों रुपए की वसूली, करोड़ों रुपए की उगाही ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बिना किसी शक्तिशाली व्यक्ति के इशारे के कर सकता है? मतलब आप सीधे तौर पर प्रमोद कृष्णम जी, सीधे तौर पर आप यहाँ जितिन प्रसाद के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। मतलब उनकी नाक के नीचे से जो फाइलें निकली हैं, जो तबादले हुए हैं, जिस पर अब जितिन प्रसाद नाराज हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस गड़बड़ झाले में उन्हीं का पूरा योगदान है? देखिए, ये कहने वाला मैं कौन हूँ, लेकिन ये बड़ा जांच का विषय है। आखिर योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर की है और वो अपनी इस छवि को बनाए भी रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी छवि को बरकरार रखना चाहते हैं तो ये बताना होगा जनता के सामने कि ये करोड़ों रुपए की वसूली कौन कर रहा था। तो मतलब योगी आदित्यनाथ ईमानदार और जितिन प्रसाद बेईमान, आप ये कह रहे हैं? मैं किसी को बेईमान ठहराने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मेरा सवाल जो है वो आज उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता के दिमाग में घूम रहा है। ठीक है कि आखिर इतनी बड़ी वसूली, करोड़ों रुपए की वसूली किसके इशारे पे हो रही थी? तो इसकी जांच ईडी या सीबीआई को सौंपनी जरूरी है। ठीक है, मतलब आप बेईमान कह नहीं रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में आप लेके उसी दिशा में जा रहे हैं अपने इस ट्वीट के माध्यम से। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के कद्दावर नेता जो जितिन प्रसाद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी में तबादलों की जांच ईडी से कराने की मांग की बात कर रहे हैं।